आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज उनका है जन्मदिन। 75वें जन्म दिवस के अवसर पर लखीमपुर खीरी में भी उनका जो जन्मदिन है भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। और इसी के साथ ही नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। ये शिविर स्वास्थ्य नारी और सशक्त परिवार अभियान के तहत सेवा पखवाड़ा के रूप में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। शिविर में मरीजों की निःशुल्क जांच की जा रही है और उन्हें मुफ्त दवाइयां भी वितरित की जा रही हैं। इस पहल का उद्देश्य जरूरतमंदों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज है 75वां जन्मदिन और पूरे देश में बधाइयां चूंकि दी जा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और इसी के साथ ही बता रहे हैं आपको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इसी के साथ ही साथ सेवा पखवाड़ा भी चलाया जा रहा है अभियान। जनपद लखीमपुर खीरी में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के 75वें जन्म दिवस अवसर पर सशक्त नारी स्वस्थ परिवार को लेकर लखीमपुर खीरी के नवनिर्वाचित मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूर दराज के मरीज और परिजन अपने परिवार वालों को दिखाने के लिए लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लखीमपुर खीरी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वाणी गुप्ता जी, जिनसे बात करेंगे किस तरह का कैंप का आयोजन किया गया है, कहाँ के डॉक्टर इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, किस तरह के मरीज पहुंच रहे हैं। मैम, आज ये कैंप का और हम लोगों ने जो ऑर्गेनाइजेशन किया है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये जो पखवाड़ा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का, इसमें ये कैंप मेडिकल कॉलेज की तरफ से लगाया गया है। इस कैंप में हमने नारियों के लिए, महिलाओं के लिए सभी प्रकार के जांच की सुविधा की है, रक्तदान की सुविधा है, काफी एक बृहद लेवल पे हम लोगों ने रक्तदान की सुविधा है, कैंप लगाया हुआ है। साथ में एक निरोगी काया, मतलब हम लोग पहले से प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ से है। अन्य विधाएं जो सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, नेत्र विभाग, ENT, ये सभी यहाँ उपलब्ध हैं। साथ में दवा वितरण भी किया जा रहा है जो कि पूर्ण रूप से निःशुल्क है, पूरा निःशुल्क दवा वितरण है। हालांकि ये कैंप जो है वो नारी और बच्चों पर ही केंद्रित है, लेकिन फिर भी अगर कोई पुरुष भी किसी बीमारी से ग्रस्त है वो भी इस कैंप में आमंत्रित हैं। और आप ये जो डॉक्टर हैं ये बाहर की टीम भी आके यहाँ पे इलाज कर रहे हैं कि यहीं के लोकल के जो आपके मेडिकल कॉलेज? देखिए, हमारे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं और कुछ एक आध स्पेशलिस्ट हम लोगों ने बाहर से भी बुलाए हैं, जो जैसे नेत्र विभाग के, और इनको स्पेशल तौर से बुलाया गया है कि यहाँ पे लोग जो हैं, जो यहाँ पे मरीज हैं और उनको कोई विशेष रूप की बीमारी है, जो ग्लोकोमा वगैरह, तो उसके बारे में भी उनको। या कोई हृदय रोग का डॉक्टर भी यहाँ पे आके? हृदय रोग का नहीं है, लेकिन मेडिसिन हमारे यहाँ एक CTBS की डॉक्टर है जो हृदय रोग की है, मेडिसिन विभाग में उनको बैठाया गया है। तो ये थी हमारे साथ लखीमपुर खीरी की प्राचार्य डॉक्टर वाणी गुप्ता जी। इनका कहना है कि लखीमपुर खीरी में सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। ये सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक चलेगा। लखीमपुर खीरी से के न्यूज इंडिया के लिए अक्षय श्रीवास्तव। और सीधा चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। के नाम पर बेच रहे हैं। हालांकि अलग बात है, वो डायनासोर जो आए हैं, आपने कभी नहीं देखे थे डायनासोर, लेकिन वो आवाज वगैरह इलेक्ट्रॉनिक और इस तरह का टेक्नोलॉजी है कि लोग उससे खुश हो रहे हैं। तो बताइए, वहां भी पैसा कमा रहे हैं लोग। जहां इन्हें पैसा कमाने को मिल जाएगा वो चीज बेच देंगे। स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट क्लासरूम आपका विजन था,
या तो सरकार जो है स्कूल ही बंद कर रही है, जबकि स्मार्ट क्लासरूम का आप ही का विजन था कि स्मार्ट क्लासरूम। ये नए शहर बसाना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने रखा था कि नए शहर बसाएंगे। नए शहर बसाए नहीं, स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने अरबों खरबों रुपया लूट लिया। शहर स्मार्ट नहीं बनी, लेकिन बीजेपी वाले खुद स्मार्ट बन गए। जबकि भारत की जीडीपी 3.94 ट्रिलियन डॉलर है, यहाँ पर क्या ₹2,00,000। मैं धन्यवाद देता हूं, हमारे पत्रकार साथी ने ये जांचा है। ये कई बार लोकसभा में भी सवाल हम लोगों ने इसके माध्यम से भी पूछा कि सरकार प्रति व्यक्ति कम से कम उनकी आय बता दे जिनको राशन दे रही सरकार। उन तमाम हमारे गरीब परिवारों के सदस्यों की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी कि जिनको राशन दिया जा रहा है। और प्रति व्यक्ति आय तो एक आंकड़ा सबका मिलाकर के एवरेज आंकड़ा है, उतना नहीं हो सकता प्रति व्यक्ति आय। ये वेस्टर्न कंट्रीज का तो सूट करता है, वहां तो हर आदमी है इतना संपन्न, लेकिन भारत में नहीं है इस तरह का संपन्न। तो ये जो आंकड़ा भारत का आंकड़ा देते हैं, और तब जब ये कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में इतने नंबर पे पहुंच गई है, तो कुछ लोगों की हैसियत बढ़ी है, कुछ लोग मालदार हुए, आम लोग भारत में मालदार नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार, इनके सरकार के फैसले बड़े लोगों को बड़ा बनाना, गरीब को और गरीब बनाने का कार्यक्रम चलाते हैं। और उसी का परिणाम ये है कि आप देखते होंगे कि आज अमीरी और गरीब के बीच में खाई बढ़ती चली जा रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और यूट्यूब ने आज यूट्यूबर अजीत अंजुम रवीश कुमार जी को एक नोटिस भेजा है और कहा है कि अडानी का नाम जिस भी वीडियो में है उसको डिलीट करना है। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है क्या? सरकार ने फैसला लिया? मेरी जानकारी में नहीं है, अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है। ये पाबंदियां भी और लगेंगी, क्योंकि जिस तरह का सुनने को मिल रहा है, जिस तरह की चीजें आ रही हैं सामने। अभी अमेरिका में एक हत्या हुई है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, वो सोशल मीडिया का स्टार था। ये अलग बात है किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए या किस पॉलिटिकल पार्टी की वो मदद कर रहा था। आज यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंटरनेट हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर चुका है, हमारे आपके फैसलों में इंटरफेयर कर चुका है। इसलिए जहां सच्ची जानकारी पहुंचेगी उसमें पाबंदियां सरकार लगाएंगी। सरकार कभी भी सच्चाई नहीं पहुंचाना चाहती जमीन पर, वो अपने लोगों के माध्यम से फीड कर करके चीजें पहुंचाना चाहती है। सोशल मीडिया का असम बीजेपी का वीडियो जारी किया, AI वीडियो जारी किया, कहा कि अगर हमारी सरकार असम में नहीं बनती है तो पूरा प्रदेश मुस्लिम माहौल। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं। देश बचाना है तो भाजपा हटाओ, समाज को बचाना है तो भाजपा हटाओ, भाईचारा बचाना है तो भाजपा हटाओ। और हमारा देश ये गुलदस्ता की तरह है, खूबसूरत देश है। दुनिया में इतने जाति धर्म के लोग एक साथ कहीं नहीं रहते हैं। ये हमारी खूबसूरती है कि हम इतने साथ लोग रहते हैं। उसी के खिलाफ है ये भारतीय जनता पार्टी। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए अच्छाई के लिए, ये बुराई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको हमको तो तब सावधान होना चाहिए था जब इन्हीं पार्टी के एक नेता ने अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देते समय कहा कि उनके एक वर्कर ने कोई गलत इंफॉर्मेशन फीड की है, जिसमें किसी लीडर के बारे में और उसके परिवार के बारे में आमने सामने फादर एंड सन की कोई इश्यू को लेकर के, जब उन्होंने उसका उदाहरण देते हुए कहा कि अगर ये झूठी खबर भी है लेकिन हमारे वर्कर्स को इसको और बढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, AI के जमाने में, इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में, क्योंकि सोशल मीडिया का इमोशन हमारे इमोशन को कहीं ना कहीं बदल रहा है, हमारे इमोशन से जुड़ रहा है सोशल मीडिया का इमोशन। इसलिए सावधान रहना पड़ेगा तब
जब भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े पैमाने पे पेड लोग हैं जो आए दिन कुछ न कुछ प्रचार करते हैं, परसेप्शन क्रिएट करते हैं, नैरेटिव क्रिएट करते हैं, कई इमेजेस, कई कार्टून्स, कई जगह फेक बना रखे हैं। यादव बने होंगे और यादवों की गाली दे रहे होंगे, मुस्लिम के फेक आईडी बने होंगे, आप कलाबत करेंगे। हमारे आपके न जाने कितने फेक आईडीज बना लेंगे लोग। आज सबसे ज्यादा फेक आईडीज किसी ने बनाए हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाए हुए हैं, और पैसा इकट्ठा करके बनाए, पैसा देकर के बनवाए। इसलिए सावधान रहना हम और आप लोग। जब चुनाव होगा पता नहीं क्या क्या ये एआई से कराएंगे ये लोग। क्या बधाई मिली? मैंने सुना नहीं। उन्होंने जो लीड कर रहे थे जब देश के प्रधानमंत्री को लोकसभा चुनाव में, उसी की पोस्ट डालकर उन्होंने दिखाया है अगर ऐसे ही ईमानदारी से जन्मदिन की तरह इलेक्शन हुआ होता, वोट चोरी ना हुआ। तो ये पॉलिटिकल सटायर तो चलते रहते हैं, पॉलिटिकल सटायर तो ये चलते हैं। ये आवाज क्या की आ रही है? बादल, इसका मतलब बादल फट न जाए यहाँ। हाँ, क्लाउड बस नॉलेज जल्दी खत्म करो, प्रेस तो चले घर। देखिए, ये पर्यावरण को अंतोगता हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, आप बुलडोजर चला दो समाजवादी पार्टी की बिल्डिंग पर, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, याद रखना एक दिन उसी गड्ढे में खुद भी गिरते हैं। जो बोओगे वो काटोगे, याद रखना। और मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी इसका गलत इस्तेमाल भी करेगी। देखो, समाजवादी पार्टी अभी सरकार में नहीं है, अभी से हड़काने लगे हैं। ये कहेंगे बीजेपी के लोग, ठीक है हमारा कार्यालय छिन गया, जैसे मान लिया आपके बहुत सारे प्रेस के लोग हैं, इन पे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स हुआ। और अभी आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को, जिन्होंने सरकार पर हमला बोला। और साथ ही अब चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून, जहां पर सीएम धामी पहुंचे हैं एक कार्यक्रम में। हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रोग्राम में कार्यक्रम जो कि आयोजित किया गया, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। अक्टूबर तक एनीमिया की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच, शुगर की जांच, डायबिटीज की जांच, अन्य जो बीमारियां होती हैं उन सभी बीमारियों की जांच के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। तो आप सबको इसमें जांच करवानी है और आप सब तो सब जागरूक हैं, और आपके माध्यम से सभी हमारी माताओं को, बहनों को जो सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में रहती हैं, जिनको जानकारी नहीं होती है, आप लोग यहां तक पहुंचे हैं तो जागरूक हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जितनी भी बहनें हमारी यहां पहुंची हैं, जितने भी हमारी शिल्पियां पहुंची हैं, जितने हमारे बुनकर समाज के लोग पहुंचे हैं यहां पर, आप सभी लोग समाज के प्रतिनिधि हैं। आप समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। मैं एक एक को ऐसा मान सकता हूं कि एक एक हजार संख्या के बराबर हैं पांडे जी। इनके माध्यम से हजारों लोगों तक संदेश जाना है। हमारे भाइयों की तरफ से भी जाना है जो यहां पहुंचे हैं, बहनों की तरफ से भी जाना है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये अभियान, ये सेवा पखवाड़ा में इस प्रकार का सभी से अपील की गई है। भाइयों बहनों, इसलिए हमारा एक तो स्वस्थ रहने का संकल्प होना चाहिए। दूसरा, जो हमारे उत्पाद बन रहे हैं उन उत्पादों की अच्छी ब्रांडिंग होनी चाहिए, अच्छी पैकेजिंग होनी चाहिए, अच्छी उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। और एक बार आपका ब्रांड बन गया, एक बार आपका उत्पाद बाजार में चल गया, तो फिर आपको उत्पादों को बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, खुद ही उसकी डिमांड इतनी पैदा हो जाती है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारी मातृशक्ति महिलाएं उत्तराखंड के अंदर काम कर रही हैं, सच में मैं बहुत बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे राज्य के बारे में उनके मुंह से
शब्द निकले थे जिस दिन अभी वहां माणा आए थे, आप लोगों ने वहां पर रामायण भी जो है प्रधानमंत्री जी के सामने किया था। उस दिन उन्होंने उससे पहले बाबा केदार के धाम में कहा था कि ये 21वीं सदी है, इस सदी का ये तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा। और मुझे दिखाई देता है कि उत्तराखंड का तीसरा दशक कि 10 साल उत्तराखंड के जो समृद्धि के हैं, उत्तराखंड के विकास के हैं, उत्तराखंड की उन्नति के हैं, उत्तराखंड की गति के हैं, उत्तराखंड की प्रगति के हैं, उसको कोई साक्षात रूप से धरातल पर उतारने वाला है तो मेरी माताएं, मेरी बहनें उसको करने वाली हैं। क्योंकि उनके बनाए हुए उत्पाद कम संसाधनों में, कम लागत में इतने अच्छे हैं, इतने साफ सुथरे हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी उनकी है कि पांडे जी ये इनके बनाए हुए उत्पाद ये बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी फेल कर देते हैं, मल्टीनेशनल से भी अच्छे बनाते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि स्वदेशी का अधिक से अधिक उपयोग करना है, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारा संकल्प और मजबूत हो। उन्होंने आज व्यापारियों से भी आह्वान किया है कि स्वदेशी ही बेचिए, स्वदेशी को ही बढ़ावा दीजिए, क्योंकि अब हमारे देश में एक पेन की निब से लेकर अंतरिक्ष यान तक सब कुछ स्वदेशी तकनीक से बनाने की क्षमता है। हम अगर संकल्पित होकर प्रत्येक वस्तु खरीदने से पहले हम ये देख लें कि वो स्वदेशी है, विदेशी है। यदि हम स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे तो हमारा ये कदम न केवल हमारे आप जैसे हमारे शिल्पियों को, कारीगरों को, किसानों को, उद्यमियों को, हमारी मातृशक्ति को सशक्त बनाएगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को एक जन आंदोलन का रूप देकर अपने स्वदेशी उत्पादों के माध्यम से न केवल स्वयं को सशक्त बनाएंगे, बल्कि उत्तराखंड को भी आत्मनिर्भर और देश का अग्रणी राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को साकार करने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सबका यहाँ आने के लिए धन्यवाद करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हम सबको संबोधित किया, हमें मार्गदर्शन प्रदान किया। अब इस बीच लखनऊ से भी आपको खबर बता देते हैं, जहां पर पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर के स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वच्छता अभियान में डिप्टी सीएम ने भाग लिया। ब्रजेश पाठक ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया, झाड़ू लगाई और भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया है। रायपुर से खबर बताते हैं, जहां पर पीएम मोदी के जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। महादेव घाट में समरसता महाआरती भी होगी। सीएम सहित सभी मंत्री विधायक शामिल होंगे। बीजेपी सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ करेगी। स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ और सीएम साई श्रमिकों को तोहफा भी देंगे। तो आज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, साथ ही है विश्वकर्मा जयंती और भगवान विश्वकर्मा की आज पूजा अर्चना भी की जा रही है। वहीं सभी मंत्री विधायक एक जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है सेवा पखवाड़ा, जिसका नाम
उसका शुभारंभ भी किया गया है और साथ ही साथ उसमें भाग भी लेते नजर आ रहे हैं। और बता देते हैं रायपुर से खबर, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी को बधाई दी। ट्वीट कर छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से बधाई दी गई और बधाई में कहा गया कि पीएम मोदी कुशल संगठन शिल्पी, अद्भुत प्रशासक और वैश्विक नेता हैं। भारत की छवि को विश्व शिखर तक पहुंचाने के लिए आभार और छत्तीसगढ़ में विश्वास, विकास का वातावरण मोदी जी की गारंटी है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप प्रयासरत भी हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीएम मोदी ने जो अपने दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्र के प्रति समर्पण और अथक परिश्रम से देश को नई ऊर्जा दी है, उसको लेकर के उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि उसे एक नई दिशा दिखाई है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मोदी ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्र के प्रति समर्पण और अथक परिश्रम से देश को नई ऊर्जा दी है और उसे एक नई दिशा दिखाई है। सिंह ने कहा कि उन्होंने विश्व स्तर पर भारत की क्षमता और सम्मान को बढ़ाया है और लोगों व गरीबों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अनुकरणीय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के हर वर्ग की प्रगति के लक्ष्य के साथ आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए कई परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान मिली है। पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री मोदी के जीवन का हर पल देशवासियों के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने अपने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में जिस प्रकार विकास हुआ, ऐतिहासिक फैसले लिए गए, वैश्विक स्तर पर देश को एक विशेष पहचान मिली। यहाँ भी हमें आवश्यकताएं हुई, उन्होंने हमारे राज्य की भरपूर मदद की है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि वे दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और दीर्घकाल तक उनका नेतृत्व भारत को प्राप्त होता रहे। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का